हाँ जी भैया, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। द रीजन इज दैट प्री बोर्ड आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं और 1.5 महीने का सिर्फ टाइम बचा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं अपने, ये हमारा 3rd वीडियो है किसका, सेमीकंडक्टर्स का, और इसमें हम बात करेंगे पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन की। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन की। तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम धीरे धीरे अभी जानेंगे। अगर हम देखें कि पीएन जंक्शन को हम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक सिंगल सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लेंगे। पहले बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। एक सिंगल जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे और उसके हम एक तरफ से डोपिंग करवा देंगे किसकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, और एक साइड से डोपिंग करवा देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि एक पी टाइप ले लिया सेमीकंडक्टर और उसके पड़ोस में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और हम ये सोचें कि ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कर देगा, तो कभी भी नहीं बनेगा। इससे पीएन जंक्शन डायोड आपका कभी भी नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी। एटॉमिक लेवल पे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकते हैं, ना ही होल्स इधर से इधर मूव कर सकते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे डिसकंटिन्यूअस सिस्टम रहेगा, है ना। एटॉमिक लेवल पे कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिस वजह से अगर एक सेल टाइप से इंप्योरिटीज की बम्बार्डमेंट करवा रखी है तो होगा क्या, होगा ये कि इसका हाफ ऑफ द पोर्शन जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और हाफ ऑफ द पोर्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना। क्या करेगा, हाफ ऑफ द पोर्शन इसका पी टाइप की तरह बिहेव करेगा और हाफ ऑफ द एन टाइप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस साइड से हमने एन टाइप इंप्योरिटीज की बम्बार्डमेंट करवाई है और इस साइड से हमने पी टाइप इंप्योरिटीज की बम्बार्डमेंट करवा रखी है। और जबकि क्रिस्टल क्या है, सिंगल क्रिस्टल है सिलिकॉन का। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमें पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ऐसे ज्यादा होगी, लेकिन कुछ होल्स भी होंगे, 1-2 होल्स भी होंगे। बाकी नंबर ऑफ कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रीवियस इंप्योरिटी जिनमें ऐड की गई थी वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहे थे और इनके केसेस में आपको होल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, होल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास। इस साइड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो होगा क्या, जैसे ही ये एक साइड से ही पी टाइप बना और एक साइड से एन टाइप बना, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो एन साइड पे है, ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे, इनको यहाँ पे खाली जगह दिख रही है, क्या दिख रहा है इनको, एक खाली जगह दिख रही है। जैसे क्या देखा होगा, मेट्रो में अगर हम घुसते हैं, ठीक है, मेट्रो में घुसते हैं या क्लास में घुसते हैं, तो सबसे पहले अगर कहीं क्लास मान लो फील्ड है, बच्चों से भरी हुई है, तो हमारी नजर सबसे पहले वहीं जाती है जहां सीट खाली है, तो हम क्या करते हैं, कूद के वहीं पहुंचते हैं। यही हाल मेट्रो में भी होता है, मेट्रो में भी हम कूद के वहीं पहुंचते हैं, या बस में चढ़ते हैं, तो बस में हमारा ध्यान कहाँ होता है कि खाली सीट कहाँ है। वही हाल इनका इलेक्ट्रॉन्स का है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ खाली सीट दिख रही है, एज अ वैकेंसी, होल्स के फॉर्म में इनको वैकेंसी दिख रही है। तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि इनसे कंबाइन हो जाए और खुद को न्यूट्रलाइज कर ले, ठीक है, इनकी जगह पर आके बैठ जाएं। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन सारे इधर से इधर भागना शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे इधर से इधर भागना शुरू करेंगे तो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से एन साइड से पी साइड की तरफ जा रहे होंगे, सारे अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। और जहां पहुंचेंगे जाहिर सी बात है, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाना चाहिए, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जंक्शन पे क्या फॉर्मेशन हो गया है, एक लेयर बन गई है। कैसी बन गई है, जिसमें एक साइड आपकी कैसी है, एक साइड है आपकी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी साइड है आपकी निगेटिवली चार्ज। तो देखो, एक यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट बन गई और एक यहाँ पे निगेटिव प्लेट बन गई। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 2 टर्मिनल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जंक्शन पे 2 टर्मिनल्स बन रहे हैं, जो एक टर्मिनल क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, और दूसरा टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है ना। एक टर्मिनल जिसका क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, और दूसरा टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। 2 प्लेट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब ये क्या है, ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पे डेवलप हुई है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की, ये क्या है, अब इमोबाइल है। ठीक है, ये मूवेबल
नहीं है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इस रीजन को। इस रीजन को हम बोलेंगे डिप्लीशन रीजन, ठीक। और यहाँ पे एक आपको पोटेंशियल जैसा बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसका एक टर्मिनल नेगेटिव है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है। तो इस जंक्शन पे बनने वाले पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल इसको बोला जाता है। या तो जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और ये क्या काम करेगा, अब ये फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का होल्स यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन से कंबाइन नहीं हो सकता। तो अब ये क्या करेगा, ये फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम यहां से देखें तो क्या लिखेंगे जंक्शन, पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड in such a way that half of its portion behaves like p-type semiconductor and half of its portion behaves like n-type semiconductor ठीक। तो क्या है, एक सिंगल क्रिस्टल है, अगर हम उसकी डोपिंग इस तरीके से करा दें कि उसका हाफ ऑफ द पोर्शन एन टाइप की तरह बिहेव करने लगे और हाफ ऑफ द पोर्शन पी टाइप की तरह बिहेव करने लगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो रीजन बना है, रीजन क्या है, ये जंक्शन पे एक रीजन बन रहा है किसका, इमोबाइल चार्जेस का। ठीक, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन रीजन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, द रीजन ऑफ, या लिख सकते हैं इसमें लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे, द स्पेस ऑफ immobile charges in the vicinity of junction diode is called as depletion region। इसको क्या बोला गया, इसको डिप्लीशन रीजन बोला गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। और जंक्शन पे जो एक पोटेंशियल के रूप में आपको यहां दिख रहा है, जो एक पोटेंशियल का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो क्या लिख लेंगे इसमें, द पोटेंशियल डेवलप्ड across the junction which restricts the further flow of electrons at the junction, और across the junction लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, across the junction। क्या लिखा है, पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन which restricts the further flow of electron across the junction is called as junction potential। इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो कभी कभी आपसे डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या कभी कभी आपसे इस बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक, तो पोटेंशियल के बारे में हमने जाना, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो जंक्शन पे बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा और फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रोक देगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख सकते हैं, अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जितनी भी कहानी हो रही है, अभी
कोई भी हमने एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, जो कुछ भी हो रहा है सब अपने आप हो रहा है अभी तक यहाँ पे, ठीक। तो ऐसा देखने को मिल रहा है हमको। अब जरा आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये बैरियर पोटेंशियल फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो नहीं हो सकते ना। लेकिन कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ होंगे। क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अभी भी ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के लिए बैठे होंगे, बहुत ज्यादा उनके पास एनर्जी होगी। तो वो क्या करेंगे, वो इस जंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, वो डिफ्यूज कर जाएंगे। क्या करेंगे, इस जंक्शन को डिफ्यूज करके इधर आ जाएंगे और होल्स के साथ कंबाइन कर लेंगे, फिर से कंबाइन हो जाएंगे होल्स के साथ, और हमें एक बहुत ही स्मॉल करंट मिलेगी जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम लिख सकते हैं द करंट across the junction due to the difference in the concentration of electrons across the junction is called as diffusion current, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। अब देखो ये वाला टर्मिनल क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी नियर द जंक्शन, जिसको हम बोलेंगे जंक्शन फील्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे, जंक्शन फील्ड बोलेंगे। तो ये जंक्शन पे बनी हुई है इसीलिए इसको जंक्शन फील्ड बोल दिया जाता है। अब जरा अगर हम मान लें या देखें सिलिकॉन और जर्मेनियम को, तो सिलिकॉन के लिए जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, ये अप्रोक्सीमेटली होती है 0.7 वोल्ट के आसपास, और जर्मेनियम के लिए यही वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट्स के आसपास। अगर हम मान लें इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितनी है, ये कितनी है मान लेते हैं, ये है R is equal to 1 माइक्रोमीटर के आसपास, दैट इज 1 into 10 to the power -6 मीटर के आसपास। तो उस केस में E is equal to dV by dr फॉर्मूला है हमारे पास, पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। E is equal to dV by dr, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई भी चीज, चाहे प्रेशर हो आपका, चाहे वेलोसिटी हो, अगर हम उसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पोटेंशियल वेरी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रेशर अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। टेम्परेचर अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहां से अगर ई बी की वैल्यू निकालें, यानी उस फील्ड की वैल्यू निकालें जो जंक्शन पे बनी हुई है या डेवलप हुई है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल हमारे पास है 0.7 वोल्ट का, और ये है 10 to the power -6, तो यहां से 6 into 10 to the power 6, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 7 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। तो ये काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जंक्शन पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है, उसका ये क्या है, ये जस्टिफिकेशन है आपके पास, किसका, कि जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी वो काफी लार्ज होगी। अब देखो क्या होता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये डिप्लीशन रीजन है, ये बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा है, फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। लेकिन यहां पे ये जो जंक्शन पे फील्ड डेवलप हुई, तो इस फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे पी साइड में, और यहाँ पे जो होल्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ये होल्स क्या होंगे, ये इस नेगेटिव जो प्लेट बनी है उससे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और इस पॉजिटिव प्लेट से ये वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे होंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही माइनर करंट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बहुत ही माइनर करंट आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे, द करंट नियर द जंक्शन
junction due to the junction field is called as ड्रिफ्ट करंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अब जरा देखते हैं कि डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ हमको दिखी है यहाँ पे, ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, इस पे डोपिंग की कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है कि डोपिंग हमने किस लेवल की करा रखी है, उस वजह से हमारे इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी या इसकी विड्थ कम हो जाएगी, इसको हमें स्टडी करना है। तो अगर बात करें कि आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो, किसकी बढ़ा दो? डोपिंग की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। तो होल्स बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। और डोपिंग की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतनी कंसंट्रेशन ऑफ इधर इलेक्ट्रॉन्स कम होगी, उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इधर कम होगा, तो विड्थ क्या होगी? बढ़ जाएगी डिप्लीशन रीजन की विड्थ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको स्टडी करना है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। ठीक, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना सब कहानी। तो देखो, अगर हम क्या करें, इस पॉजिटिव साइड यानी इस पी साइड को, पी टाइप सेमीकंडक्टर वाली साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, और इस एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो क्या बोलेंगे? व्हेन the P side of the diode is connected by or connected to the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery, and N side of the terminal, N side of the diode is connected to the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery. The diode is said to be forward biased। क्या बोलेंगे इसको? कि हमने डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है। कब? जब हम इस पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इस एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो बैरियर पोटेंशियल को वीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाहर से हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी की पावर कितनी है? वी वोल्ट मान लेते हैं। यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए हम एक अमीटर लगा देते हैं, जो कि 1 मिली अमीटर है, या सीधे मिली अमीटर लिख लेते हैं। क्या है? 1 मिली अमीटर है। ठीक, तो इस रीजन में जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे पीएन जंक्शन को, तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो जरा हम देखते हैं। तो देखने को क्या मिलेगा? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी कि नहीं होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होगी। अब देखो, कहानी समझने वाली है। अब क्या हो रहा होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और ये सारे के सारे होल्स इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर पॉजिटिव पोल दिखेगा तो ये भागने की कोशिश करेंगे, जबकि ये सारे के सारे होल्स क्या कर रहे होंगे? ये जितनी भी नेगेटिव पोलैरिटी है ये क्या कर रही होगी? इन सारे होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार आएंगे और इस जंक्शन पोटेंशियल पे टकराएंगे आके, और उसी वजह से होल्स क्या करेंगे? ये भी जाके टकराएंगे ना। तो ये जब जाके टकराएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से टकराएंगे तो जंक्शन की विड्थ कम हो जाएगी। क्या होता है? फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ये सब, समझने की जरूरत है और लिखने की भी, क्योंकि एग्जाम में लिखने को बोला जाएगा आपसे। तो क्या होगा फॉरवर्ड बायस में? द विड्थ ऑफ द
the width of the depletion region decreases। डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब जाहिर सी बात है, मान लो आपके पास एक 6 फुट की दीवार हो तो आपके लिए उसको कूद पाना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको क्या करें 3 फीट की बना दें तो आराम से आप कूद सकते हैं। तो वही होगा यहाँ पे, पहले क्या थी, विड्थ ज्यादा थी, चौड़ाई ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं आ सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी विड्थ कम हो गई। तो इसकी विड्थ कम हुई तो E इज इक्वल टू dV बाई dr से देखो क्या हो गया, dr से R की वैल्यू यानी dr की वैल्यू कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन इंक्रीज हो जाती है, जबकि होगा क्या, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी या पोटेंशियल नियर द जंक्शन की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। कितनी डिक्रीज कर जाएगी, जितना हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है सोर्स से। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, द पोटेंशियल नियर द जंक्शन डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज होगा, VB माइनस V के फॉर्म का डिक्रीज होगा। अब जरा देखो और क्या देखने को मिलेगा, और हम ये देखने को पाएंगे कि अब जब इसकी विड्थ कम हो गई तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर कूद के आ सकते हैं, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के पहुंचेगा, यहाँ इस टर्मिनल से कंबाइन होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो होती हुई दिखेगी। ऐसे आपको करंट फ्लो होती हुई दिखेगी। तो हमने देखा क्या, करंट फ्लो हुई है, इसका मतलब जो हमारा सर्किट है उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो गया होगा। तो हम लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट, द कंडक्शन ऑफ करंट start during forward बायसिंग। क्या देखने को मिला कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा कि करंट फ्लो करती है क्रॉस द डायोड, या हम कह सकते हैं डायोड करंट को कंडक्ट करता है। किस केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बोले रिवर्स बायसिंग क्या होती है, ठीक, तो रिवर्स बायसिंग को देखते हैं, उसको समझते हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसके भी लिखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग में जस्ट इसका उल्टा है। अगर हम क्या करें देखो, अगर हम क्या करें, इस कंडक्टर जो साइड बनी हुई है इसको हम बैटरी के अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और इस पी साइड वाले डायोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और एन साइड वाले डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो हम क्या देखेंगे, इस सिस्टम को बोलेंगे रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन द पी साइड of the diode is connected to the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery, and N side of the diode is connected to the positive terminal of the battery, then the diode is said to be रिवर्स बायस्ड। क्या बोलेंगे कि डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड है। कब, जब आपका पी साइड किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो बैटरी के, और आपका एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो
जंक्शन है या हमारा जो डायोड है वो कैसा है, वो रिवर्स बायस्ड है। अब इस केस में देखो, इस टर्मिनल की वजह से यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो रही होगी और इस टर्मिनल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो रही होगी। तो अब क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव पोलैरिटी से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेंगे, उधर जाना चाहेंगे, जबकि ये सारे होल्स किससे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, इस निगेटिव टर्मिनल से। ठीक, जो निगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप हुई है। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर भागेंगे, ये होल्स इस जंक्शन से दूर भागेंगे। तो उस कंडीशन पे हमको देखने को मिलेगा कि जंक्शन की विड्थ बढ़ जाएगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को क्या मिला, द width of the junction, sorry, the width of the depletion region, the width of the depletion region increases। क्या होता है, विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज कर जाती है। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, E इक्वल टू dV/dr। तो dr की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन कम हो गई होगी। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन कम हो गई। अब हम ये भी देख लें, dV इज इक्वल टू EdR। तो dr की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ गई होगी। अब जब पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू इसी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी जितना हमने बाहर से अप्लाई किया है। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और कोई भी कंडक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आपके इधर नहीं आएंगे, और इधर नहीं आएंगे तो होल से रिकम्बाइन नहीं होंगे। सारे के सारे होल्स इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जंक्शन कभी ब्रेक ही नहीं होगा। कब तक, एक कंडीशन है, सर्टेन कंडीशन, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सेकेंड थिंग देखो, थर्ड थिंग देखो क्या हो जाएगा। थर्ड थिंग ये होगी कि द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। क्या होता है, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और फोर्थ थिंग देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग में आपका डायोड कोई भी करंट का कंडक्शन शो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी सर्किट में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमको पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक। तो VI कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर दें किसके किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर दें तो उसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक बोल देंगे। अब जरा पहले देखते हैं कितने तरीके के VI कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो दो तरीके के VI कैरेक्टरिस्टिक हम डिफाइन करते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और एक रिवर्स बायसिंग के लिए। तो पहले जरा बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपको VI कैरेक्टरिस्टिक अगर बनाना है तो कैसा देखने को मिलता है, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये क्या है, ये वोल्टेज की एक्सिस है और ये करंट की एक्सिस है। ठीक, तो जब कभी भी इस टर्मिनल को आप पी साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो उस केस में देखने को मिलेगा कि जैसे ही हल्का सा आप वोल्टेज बढ़ाओगे, क्या होगा, जैसे ही हल्का सा आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो उस केस में मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ऐसे है। तो हमें पता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो जैसे ही आपका एक्सटर्नल सोर्स का जो पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेगा या उसके बराबर होगा, तो 0.7 के आसपास सिलिकॉन के लिए होता है। उस कंडीशन पे आपको ग्राफ ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल पे पहुंचेंगे हम तो इसको हम बोलते हैं, जिस पोटेंशियल पे आपका डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये कट इन वोल्टेज है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू पर जैसे ही आप एक्सटर्नल सोर्स से जो बैटरी कनेक्ट कर रहे हो उसमें जैसे ही आप 0.7 वोल्ट अप्लाई करोगे, करंट अचानक से बढ़ती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। और ये तो है सिलिकॉन के लिए। ठीक, सिलिकॉन के लिए ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है हमको। ये फॉरवर्ड बायसिंग है किसके किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग में हमने क्या किया था,
रिवर्स बायसिंग भी इसी में बना लेते हैं तो ज्यादा ठीक है, इसी में बना लें। रिवर्स बायसिंग के लिए क्या किया था हमने, इस वाले टर्मिनल को नेगेटिव रखा था, इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव रखा था। तो उस केस में हम देख रहे थे कि कोई भी करंट हमको नियर द जंक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत माइनर करंट आपको देखने को मिलती है। चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये उस वाले टर्मिनल से अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उस वाले टर्मिनल की तरफ जाएंगे। रिवर्स बायसिंग में देखते हैं क्या होता है। रिवर्स बायसिंग में हमको एक बहुत ही माइनर करंट इनिशियली देखने को मिलती है, तब तक जब तक हम बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर लेंगे और फिर उसके बाद अचानक से करंट ऐसे इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाएगी। जैसे इस रीजन को बढ़ाओगे, जैसे सोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, उसी के साथ साथ क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये जंक्शन बैरियर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो सारे जितने इमोबाइल चार्जेस यहाँ से सारे के सारे फ्री हो जाएंगे और एक लार्ज वैल्यू ऑफ करंट आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम जिनर ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनर ब्रेक डाउन, इसको जिनर ब्रेक डाउन भी बोला जाता है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये रिवर्स बायसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अभी भी यहाँ क्या है, यहाँ करंट है और रिवर्स बायसिंग में आपको माइक्रो एम्पियर्स में करंट मिलती है, जबकि यहाँ क्या मिलती है, मिली एम्पियर्स में करंट मिलती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।